प्यारे बच्चों, सभी मजे में। अब तो धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो गई है। हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उससे कई सवालों की बारिश भी हो चुकी थी। अब उससे कुछ नए डेरिवेशन तो लिखेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। माने e की पावर x के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐड हो, इसे किस तरह इवेल्युएट करें। देखो, इसे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही इवेल्युएट करते हैं। जरा याद करो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फार्मूला था कि यू इंटीग्रल बी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रल बी डी एक्स और डी एक्स। चले ऐसा, यही फार्मूला था। देखो, इसी को अप्लाई करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को ऐसा लिख दो तो जरा, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेस टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल e रेस टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। इसे हमारा u समझो और इसे v समझो और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो। तो सबसे पहले u एफ एक्स, v का इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x माइनस u का डिफरेंशिएशन f डैश x, v का इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x। इस टर्म को ऐसी ही बनी रहने दो और एक ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आ गया। जरा देखो तो कहीं सेकंड और थर्ड टर्म कैंसिल तो नहीं हो गई। तो आई इज इक्वल टू बन गया e रेस टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो अच्छी तरह से याद कर लो कि e रेस टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कीजिए, गोटा लगा लेना है। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब इसी से देखो, हम एक और फार्मूला बनाते हैं दूसरा टाइप का, e रेस टू द पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। जरा इसको देखें, इसका क्या फार्मूला बनता है। यहां देखना, पहले वाले फार्मूले में e की पावर x था तो यहां एफ एक्स के साथ 1 था। यहां e की पावर के एक्स है तो एफ एक्स के साथ k है। मान लेते हैं इसे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेस टू द पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। बोलो, कोई शक? देन i इज इक्वल टू, फिर से इसे दो इंटीग्रल में तोड़ दो तो k e की पावर के एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल e की पावर के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। यह हमारा u हो गया, दूसरा वाला v हो गया, बन गया। चलो साहब, के u ऐसा का ऐसा बोलो तो e की पावर के एक्स का इंटीग्रल, तो e की पावर के एक्स ही और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, सही। माइनस u का डिफरेंशिएशन f डैश x, ये ऐसा का ऐसा लिख देना है,
ई की पावर के एक्स अपॉन के डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई की पावर के एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जरा इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर से दूसरी और तीसरी टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर बन गया ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रल ई की पावर के एक्स दिख रहा है, के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी। अच्छी तरह से याद कर लो, कंपटीशन में ये रिजल्ट हमें बहुत मदद करते हैं। इनकी मदद से हम आसानी से एक स्टेप में आंसर बना सकते हैं। लिखे एक आध दो प्रॉब्लम इस पे। चलिए साहब मिटा दे, एक बार अच्छे से लिख लो, पूरा अच्छे से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये लो इवेल्युएट। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा इवेल्युएट कीजिए, इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स। देखना जरा ध्यान से, कहीं भी e की पावर x दिखे और ऐसा दिखे समझ जाना ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में जाएगा। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देन i इज इक्वल टू, देखना हम ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रल e की पावर x 1 जरा ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कुछ बिगड़ रहा क्या? नहीं चलेंगे ऐसा। यह लो साहब e की पावर x, यह देखना 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बोलो कोई दिक्कत? जरा इस क्वांटिटी को देखो, वो इसका डेरिवेटिव है। हम इसी को ऐसा नहीं लिख सकते, जरा देखना तो, प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बोलो तो, अरे इसका डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा। बट अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिख सकते थे e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर i इज इक्वल टू, हमारे पास बन गया e की पावर x एफ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। बोलो आया समझ में? एक क्वेश्चन और करें। चलिए साहब बढ़िया, एक और सवाल लिखेंगे। इवेल्युएट इंटीग्रल 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। ये भी एक अच्छे सवालों में गिना जाता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन से इस फॉर्मेट में ढाला जाता है। चलिए साहब, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। पुट कर दो जरा, log x बराबर t रख दें। देखना तो log की डेफिनेशन कहती है कि x इज इक्वल टू e की पावर t। देयरफॉर dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं e की पावर t dt।
बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? जरा dx की जगह e की पावर t dt रख दो, log x की जगह t रख दो, तो यह बन गया 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt। बोलो माइनस 1/t स्क्वायर 1/t का डिफरेंशिएशन है या नहीं है? चलो इसको लिख लो पहले, नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि आप तो पहाड़ी जैसे सामने खड़े हो जाते हो, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो साहब इतना लिख लीजिए पहले, फिर हम लिखते हैं, और साथ साथ लिखने की कोशिश करो। चले? Therefore I is equal to integration e raised to the power t, लिख सकते हैं 1/t प्लस d/dt 1/t dt। यही फार्मूला फिर से अप्लाई कर दें, तो यह बन गया e की पावर t इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसे यूं लिख सकते हैं, जरा देखो तो e की पावर t मतलब x अपॉन log x प्लस सी। बोलो इजी था? अच्छा लगा आज का वीडियो? इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो एंजॉय कीजिए मैथ्स को मोदी सर के साथ। हैव ए नाइस डे।